नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पर है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो सबसे पहले कक्षा 11वीं के छात्रों का जो वार्षिक का जो पेपर होने वाला है वो हिंदी विषय का होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं और विषय हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से आपको देखना है छात्रों। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो छात्रों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप जब भी वार्षिक का पेपर देखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको बता देते हैं, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, तो एक एक सही विकल्प का आंसर आपको देना होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, जमींदार के करिंदों ने पीट पाट कर मार डाला। किसको? किसान के बेटे को, या फिर किसान को, या फिर किसान के बैलों को, या फिर किसान की पत्नी को। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 में से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है किसान के बेटे को, यानी कि ऑप्शन नंबर आ वाला जो है बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, अक्क महादेवी मूलतः इस भाषा की कवित्री थी। तो पंजाबी, हिंदी, संस्थाली या फिर कन्नड़। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, इसका कन्नड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में तीसरा है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है भारतेंदी युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और प्रगतिवादी युग। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा है? इसका आंसर होगा भारतेंदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर आ वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है चौथा, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। यहाँ पर रामपुर, नागपुर, कानपुर या फिर श्यामपुर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर है कानपुर, यानी कि कानपुर ऑप्शन नंबर सा वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता, या फिर मृगन यानी योर गवन, या फिर मेरी यादों के किनारे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो है, इस 5वें का सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सा वाला हो जाएगा, गवन। इसके बाद में है 6वां, तातुस का प्रिय अखबार था। टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स और द हिंदू, या फिर पायनियर। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है द हिंदू, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से अगर 6 आप सही विकल्प सही कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके रिक्त स्थान भी आपको बता देते हैं कौन से में क्या आपको भरना है। तो सबसे पहले है, कुएं की खुदाई का काम कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। ये इसमें आपको भरना है चेजा, आपको भरना है। इसके बाद में है दूसरा, फट कथा को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले, इसमें आपको भरना है। इसके बाद में तीसरा है, मधुरे गुण में वर्णों की प्रधानता होती है। तो इस तीसरे वाले में आपको कोमल, यानी कि इसमें क्या भरना है? कोमल भरना है। इसके बाद में चौथा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें आपको 3 भरना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 5वां, कृष्णा शोभती की सबसे पहली कहानी थी। कौन सी थी? लामा। तो ये इसमें आपको लामा भरना है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, परीक्षा नामक निबंध ने लिखा था। तो परीक्षा नामक निबंध किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सही जोड़ी है। सही जोड़ियों के आंसर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द और एक वाक्य के जो उत्तर हैं। तो पहला है
मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है वो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद में दूसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो इसमें आपको अलंकार करना है। इसके बाद में दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1976। कब हुआ था? 1 अप्रैल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 1976 में हुआ था। तो यहाँ पर 1976 आप सही से लिख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको क्या बनना है, इसमें ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा शोभती का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1925। इसमें आपको 18 फरवरी 1925 बनना है। इसके बाद में नेक्स्ट, कहानी गद्य विधा के कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 6 तत्व होते हैं। तो इसमें आपको 6 लिख देना है। इस प्रकार से आपके एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मेला आंचल कौन सा है? मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। तो ये सत्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, कवि फास ने आत्मा को मृत्यु के समान तटस्थ माना है। तो यहाँ पर ये दूसरा जो है, दूसरा कैसा हो जाएगा आपका? दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, सत्यजीत राय की अंतिम फिल्म पथेर पांचाली थी। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा? ये असत्य है। इसके बाद में है चौथा, गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। तो ये आपका चौथा वाला है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातुओं से हुई है। तो ये आपका 5वां असत्य हो जाएगा। इसके बाद में है छठवा, सोरठा छंद दोहे का उल्टा छंद है। तो ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य का मिलान भी कर लेना है, सत्य और असत्य भी कर लेना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छठवा आ जाता है। यहाँ पर प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण में दिया हुआ है। संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। इस प्रकार से बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन है। बाकी की ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी PDF आपको ज्ञानवाही.com वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करना है आपको ज्ञानवाही.com, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें और ये सारे क्वेश्चन आप अवश्य याद करके जाएं। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपकी पूरी हेल्प करने वाला है आपकी वार्षिक परीक्षा में। कुछ इसी प्रकार से आपका जो वार्षिक पेपर है इसी पैटर्न पर आएगा।